नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और लोगों को यातायात सुविधा के लिए 60 PME बसें चलाने की कवायद शुरू हो गई है। ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और लोगों को यातायात सुविधा मुहैया कराने के लिए 60 PME बसें चलाने की कवायद शुरू हो गई है। आने वाले समय में ये बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। नगर निगम सभापति मनोज तोमर ने बताया कि इन बसों को बारीकी से क्षेत्र में चलाया जाएगा। इनका रूट इस तरीके से होगा कि एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएं। उन्होंने बताया कि प्रशासन इन बसों से रूट की प्लानिंग कर रहा है। कंट्रोल नहीं कर पा रहे नगर निगम या ट्रैफिक पुलिस? ये योजना हमारी सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और ग्वालियर शहर के लिए ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि आपने देखा हो हाईवे सिरोल नई कलेक्ट्रेट से लेके और गोलपाड़िया ऐसे जो आउटर के क्षेत्र हैं, यहाँ रोडें बनवे हैं, वहाँ जो 15 से 20 किलोमीटर के टुकड़े हैं, वहाँ हम ये बस चला सकते हैं। वहाँ पे ना तो ट्रैफिक की व्यवस्था दिक्कत है और ना ही गाड़ियाँ चलाने में कोई दिक्कत आएगी और लोगों को एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए ये योजना फलीभूत साबित होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। तो क्या ये बसें शहर के बाहर चली जाएगी, शहर के अंदर नहीं आएंगी? नहीं, एक छोर से जब दूसरे छोर जाएगी तो शहर से ही तो होके जाएगी। क्योंकि आप उदाहरण के लिए सिंधी कॉलोनी से या गुड़ीगुड़ा नाके से चली बस तो वो सीधे कटरोताल, चेतकपुरी, AG ऑफिस, पुल, कलेक्ट्रेट होते हुए जाएगी। दूसरा सका विलास से अगर चलेगी बस स्टैंड से ई रिक्शा, टेम्पू और जो शहर का अतिक्रमण वाला ट्रैफिक क्षेत्र है, वो इसके लिए कैसे कोई प्लान बनाया है आपने? अभी जब ये बसों की, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जब ये बसें आ रही हैं तो उसके लिए प्रशासन ने कहाँ बसें चल सकती हैं, कौन सी रोडों पर चल सकती हैं, उसके लिए प्लानिंग की है और वहाँ वो बसें चलाई जाएंगी। यहाँ ई रिक्शा और टेम्पू चलाए जा सकते हों, वहाँ वो चलाए जाएंगे। निश्चित रूप से अभी जैसा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुआ है, PME बस सेवा का संचालन आगे हो सकता है 3 से 4 महीने में संभव होगा, जिसमें प्रथम चरण में ग्वालियर में 9 मीटर की 25 सीटर बस जो हैं वो 60 बस आने वाली हैं। उसके दूसरे चरण में 40 बस और आएंगी। इसके संबंध में प्रारंभिक रूप से 9 रूट निर्धारित किए गए हैं। 9 रूट को फाइनल करने के लिए जो आपने बताया, जैसा कि हमारे द्वारा टीम का गठन किया जा रहा है और वो टीम मौके पर उसी साइज़ की एक बस ले जाकर जो रूट हैं उन पर विज़िट करेगी और कितना समय लग रहा है, कहाँ कहाँ स्टॉप देना है, इसके संबंध में एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज करेगी, जिससे कि हम एक बेस्ट सर्विस अपने नागरिकों को दे पाएँ और जो हमारे जो वर्तमान में जो प्राइवेट संचालक हैं उनसे कंपटीशन करके अच्छे जो है यात्री बिठाकर उसमें अधिक से अधिक उसका रेवेन्यू बढ़ाया जाकर कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। एक बार फिर ग्वालियर नगर निगम की परिषद में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा क्यों हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। एक बार फिर ग्वालियर नगर निगम की परिषद में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा इसलिए था कि नगर सरकार के अधिकारियों ने ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के समक्ष ऐलान किया था 1 मई से ग्वालियर शहर के लोगों को नियमित रूप से हर दिन पानी मिलेगा, लेकिन 13 दिन बीतने के बाद भी शहर के लोगों को नियमित रूप से पानी तो नहीं मिल रहा, लेकिन उनके नालों से एक दिन छोड़कर गंदा पानी जरूर आ रहा है। मंगलवार को 3 बिंदुओं को लेकर परिषद की बैठक बुलाई गई। लगभग 4 घंटे से ज्यादा चली बैठक में कांग्रेस और भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। यह हंगामा पानी नगर निगम के पार्क और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए बढ़े शुल्क को लेकर हुआ है। 1 मई से प्रतिदिन पानी की सप्लाई के दावे पर पार्षदों ने कहा कि ये निगम का झूठ है और अभी शहर की आधी से ज्यादा आबादी को एक दिन छोड़कर ही पानी मिल रहा है। इस तरीके की कई सारी चीजों पर लोगों ने आक्रोश जताया है। इस पूरे मसले पर नगर निगम ग्वालियर मनोज सिंह तोमर सभापति, उन्होंने क्या कुछ कहा, साथ ही साथ संघ प्रिय कमिश्नर ग्वालियर नगर निगम ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। सभापति जी, आज पानी के लिए बैठक बुलाई गई थी, कई समस्याएं पार्षदों ने अपनी सदन में व्यक्त की है, क्या मामला रहा पूरा, क्या निर्णय हुआ है? ये बिल्कुल सही बात है कि आज सदन में पानी पर चर्चा हुई। चर्चा में सभी सदस्यों ने अपनी समस्याएं बताईं और ग्वालियर शहर में अभी प्रतिदिन पानी कई क्षेत्रों में नहीं आ पा रहा है। अधिकारियों ने जो प्रस्ताव बनाए
प्रतिदिन पानी देने के लिए, तो उनको पहले अध्ययन करना चाहिए था। अध्ययन करने के बाद फिर प्रस्ताव भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि सदन में पूरे शहर के हित को देखते हुए कि कई जगह रोज़ पानी उपलब्ध होने लगा है, इसलिए उसको स्वीकृति दी गई है। साथ में आयुक्त को ये भी निर्देशित किया गया है कि जिन क्षेत्रों में प्रतिदिन पानी अभी नहीं जा रहा, वहाँ व्यवस्था करें, उन टंकियों को भराएं, जिससे संपूर्ण शहर को प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो सके। शहर में 6 वार्ड नए शामिल किए गए थे, लेकिन उन वार्डों की स्थिति बड़ी दयनीय है। कई सालों से वहाँ तक पानी पहुँचे ही नहीं। ये भी मुद्दा परिषद में उठा था। जो 6 वार्ड ग्रामीण के ग्वालियर नगर निगम सीमा में शामिल किए गए थे, उनमें पिछले वर्ष भी कई जगह पे जहाँ पानी की समस्या थी, नए खनन कराए गए थे और अभी फिर 6 वार्ड उसमें शामिल किए गए हैं। जो अभी बोर होंगे वो वहाँ पे मंजूर हैं, सैंक्शन हैं, वो बोर होंगे। साथ में परमानेंट व्यवस्था हो, उसके लिए अमृत 2 में 6 वार्ड शामिल किए गए हैं। वहाँ से पानी की लाइनें भी बिछाई जाएंगी, टंकियाँ भी बनाई जाएंगी, जिससे उनमें पानी की समस्या का समाधान हो सके। जैसा कि आज परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि एक जो कि पहले से ही एक निर्देश हो गया था, आज उसका अनुमोदन हुआ है कि पिछले 1 मई से हम लोग पूरे नगर निगम क्षेत्र में यथासंभव हर स्थान पर हर घर में पानी डेली प्रदान करने की कार्य योजना पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मीडिया के माध्यम से या हमारे अधिकारियों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कुछ जगह जो हैं भौगोलिक कारण से या फिर तकनीकी कारण से वहाँ अभी डेली पेयजल प्रदान करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में हमारे द्वारा अधिकारियों के साथ बैठकर पूरी एक्सरसाइज कर ली गई है, जिसमें ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और डेली पानी ना देने के कारण को भी चिन्हित किया गया है। उसको आगे समीक्षा की जाकर नियमित रूप से उसमें कोशिश करी जाएगी कि सभी क्षेत्रों में जैसा कि तय हुआ है गर्मी के दिनों में डेली पानी देने की कार्यवाही की जाए। इसके गंदा पानी भी जैसे पार्षद कह रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ जगह जैसे शिकायत आती है, कई बार जो पुरानी लाइन है जो मिक्स हो जाती है या मिट्टी में आ जाती है या किसी अन्य कारण से, तो ये चूँकि एक प्रक्रिया है जिसमें पाइपलाइन पुरानी हो जाने के कारण मिक्सिंग हो जाती है, तो उसका जैसे ही सूचना मिलती है उसको सुधार कराने का कार्य किया जाता है। शहर में 6 वार्ड नए शामिल किए गए, वहाँ कई जगह पानी पहुँचे नहीं। जैसे शहर में जो हमारे 61 से 66 वार्ड तक जो शामिल हैं, उसके संबंध में मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उसका जो टेंडर है वो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। वो MIC को मेरे द्वारा अभी 2 दिन पहले ही भेजा गया है, तो वो वहाँ से अनुमोदन के बाद प्रक्रिया होने के बाद उसमें टेंडर लगा दिया जाएगा और उसके उपरांत कार्य आरंभ किया जाएगा। जन सुनवाई में एक व्यक्ति ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शाजापुर शुजालपुर नगर पालिका की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही रहवासियों के विरोध के चलते अधूरी, टीम लौटी खाली हाथ। शाजापुर के शुजालपुर नगर निगम परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए गठित विशेष कार्यवाही दल को उस समय खाली हाथ लौटना पड़ा जब रहवासियों ने कार्यवाही का विरोध किया। ये कार्यवाही रोकड़िया हनुमान मंदिर से कृषि उपज मंडी प्रांगण क्रमांक 3 तक प्रस्तावित थी, जहां से अतिक्रमण हटाया जाना था। नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन रहवासियों ने सख्त विरोध जताया। मौके पर वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद प्रतिनिधि कैलाश सोनी भी उपस्थित रहे और रहवासियों के साथ मिलकर कार्यवाही का विरोध किया। विरोध के चलते नगर परिषद की टीम बिना किसी कार्यवाही के वापस लौट गई। इस विषय में जब हमारे संवाददाता ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेश सक्सेना से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। अभी मुझे वार्ड से फोन आया कि मेरे वार्ड क्रमांक 20 में जहाँ मैं निवासी हूँ, नगर पालिका के द्वारा यहाँ पे JCB मशीन, ट्रैक्टर ट्राली और अपना अमला लेके आए। मैंने शायद मैं जानता नहीं हूँ, अपने आप को यही बता रहे थे उनके बात में। उन्होंने कहा कि हम समझाइश देने आए, तो मेरा ये पूछना था कि समझाइश JCB लेके समझाइश दी जाती है? यदि आपने इनसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं और हमारे वार्ड के लोगों ने अगर डॉक्यूमेंट दिए हैं, अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन नगर पालिका हमें बीलखेड़ी रोड का मेजरमेंट बता दे कितने फीट की रोड है ये। अब अगर रोड आपको चौड़ी करना है तो आप अतिक्रमण के नाम पे करेंगे कि अधिग्रहण के नाम पे करेंगे? तीसरी चीज़, यदि आप अधिग्रहण हटाना चाहते हैं तो आप इनका मुआवजा फिक्स कर दें। चौथी चीज़, ये रोकड़िया हनुमान मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात चली थी और जैसा मेरे को जानकारी में ये आया है कि जब नगर पालिका परिषद में बैठक हुई थी
उसमें प्रस्ताव ये किया गया था कि पुलिस चौकी से लेकर रोकड़े हनुमान मंदिर और रोकड़े हनुमान मंदिर से लेकर प्रांगण क्रमांक 3 के गेट तक। तो हमने नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी से पूछा कि पुलिस चौकी तो पीछे रह गई, रोकड़े हनुमान मंदिर बीच में है, तो आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? जहाँ से आपका प्रस्ताव है वहाँ से शुरू कर लो। कुल मिला के ये है कि जो भी काम है आप नगर के वार्ड के लोगों से बातचीत करें, उनको संतोष करें। उसके बाद यदि नगर पालिका के द्वारा या प्रशासन के द्वारा एक तरह से ये उद्दंडता का प्रतीक मानता हूँ मैं तो, कि आप पब्लिक को डरा रहे हैं क्या? अगर डरा रहे हैं तो फिर पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करेगी तो उसके दोषी प्रशासन खुद रहेगा। इसलिए नगर पालिका अपना रिकॉर्ड बता दे। जब आपने हमारे वार्ड वासियों से रिकॉर्ड ले लिया है तो आपका रिकॉर्ड बता दो कि आपकी सड़क कितने फीट की है और कितने फीट आपको चाहिए, उसका मार्किंग तो करो। आप तो जेसीबी लेकर ट्रैक्टर ट्राली लेकर अमला लेके आ गए, ये तरीका ठीक नहीं। अच्छा, मंदिर को हटाने का भी बोल रहे हैं? मैंने सुना है कि मंदिर को शिफ्ट करेंगे, तो अगर मान लो सड़क चौड़ी कर देंगे तो मंदिर को तो शिफ्ट करेंगे ही नहीं। हमारा एक कहना यह भी है कि आप मंदिर को पहले व्यवस्थित कर दो, उसके बाद आप अतिक्रमण हटा लो अगर है तो। पर वो होगा काय पे? कागज पे। कागज दिखाना तो पड़ेंगे ना। अच्छा, इस संबंध में नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? उनको कुछ भी जानकारी नहीं। उनने कहा एडीएम मैडम का आदेश है, तो एडीएम मैडम थोड़ी हटाने आ रही है यहाँ पे। एडीएम मैडम का आदेश है तो आपको दिया ना, तो आपको जानकारी होना चाहिए ना। बाकी नगर पालिका के बारे में ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलता। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शिवपुरी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक सांदीपनी विद्यालय में समर कैंप का समापन किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी के कोलारस स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक सांदीपनी विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ओपी भार्गव, केपी जैन, प्राचार्य संजय जैन और राकेश कुलश्रेष्ठ ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्राचार्य कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस कैंप में 38 छात्र छात्राओं ने क्ले आर्ट, पेंटिंग, रंगोली, कंप्यूटर वॉल पेंटिंग, डांस, मेहंदी, गेम्स आदि गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैंप को सफल बनाने में मोनू कुशवाहा, सौरभ लोधी, प्रभारी विवेक नामदेव की अहम भूमिका रही। वीआरसीसी के ओपी जैन ने तकनीकी शिक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के महत्व को बताया, जबकि मुख्य अतिथि ओपी भार्गव ने बच्चों के चौमुखी विकास की सराहना की और स्कूल के 90% परिणाम और छात्रों के टॉप 10 में आने पर शिक्षक और शिक्षिकाओं को बधाई दी। इस कार्यक्रम में कई शिक्षक, पालक और विद्यार्थी उपस्थित रहे और संचालन योगेंद्र सिंह ददौरिया और बबीता बाजपेयी ने किया। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। शिवपुरी कोलारस पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हाथ भट्टी की बनी कच्ची कुल 2050 लीटर, जिसकी कीमत करीब 2,05,000 रुपए की जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए ये रिपोर्ट। शिवपुरी के कोलारस में एसडीओपी विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में 15 मई को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम लिलवारा स्थित लक्ष्मी कंजर के डेरा पर दबिश दी गई, जहां से आरोपी लक्ष्मी पति उमेश कंजर के कब्जे से हाथ भट्टी से बनी अवैध कच्ची शराब से भरे 10 ड्रम और 50 लीटर की एक कट्टी कुल 2050 लीटर शराब बरामद की गई। बता दें कि शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस कार्यवाही में निरीक्षक रवि चौहान, उप निरीक्षक शिखा तिवारी सहित पुलिस टीम की अहम भूमिका रही। शिवपुरी से सीनियर संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।